हैं आपको कि यू आर राइट नाउ बिफोर वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन हैव इन क्रिप्टो स्पेस। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट की, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल द क्रिप्टो एंथुसियास्ट, जो लोग आज समझते हैं बिटकॉइन को, क्रिप्टो टेक्नोलॉजी को एंड ब्लॉकचेन को। आज जो कुछ भी प्रस्तुत हो रहा है यहाँ पे, वो एक अमेजिंग प्रोजेक्ट है, जो बस अभी कुछ ही लम्हा में लाइव हो सकता है, और आप सबको एक बहुत बड़ा मौका देगा जिंदगी में बहुत कुछ इत्मीनान से हासिल करने का। सो बने रहिए प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको गौरतलब करना रहेगा, जैसे कि ये एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन है। आपका यहाँ पे हाव भाव बहुत जरूरी है, आपका अटेंशन बहुत जरूरी है। हो सके तो यहाँ पे हम लोग एट द एंड ऑफ द सेशन शायद से Q&A भी ले सकते हैं। सो प्लीज इत्मीनान रखिए, पेशेंटली सुनिए, समझिए, क्योंकि आपके सामने जो प्रस्तुत हो रहा है वो एक अपॉर्चुनिटी है विच कैन नॉट जस्ट चेंज बट ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। आज के जो हमारे प्रेजेंटर है वो एक बेमिसाल वक्ता तो है ही, बहुत गुणी ज्ञानी है, एंड इन्हें भाषाओं का और शब्दों का बहुत अच्छा सरल प्रयोग भी आता है। उनकी तरफ से हमेशा बहुत ही सरलता से ये प्रेजेंटेशन हमने सुनी है और समझी भी है। आज उन्हीं की तरफ से ये प्रेजेंटेशन रहेगा, और आप सबकी इजाजत से मैं इनवाइट करना चाहूंगा अमित जी को। अमित जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है, एंड ओवर टू यू फॉर द प्रेजेंटेशन। बहुत बहुत धन्यवाद रशीद जी आपका। और स्वागत करूंगा एक बार फिर अपने लीडरशिप का, उसी के साथ में मेरे अन्य सहयोगी प्रेजेंटर्स का, ट्रेनर्स का, और उसके साथ हम सभी का जो इस वक्त मौजूद हैं आज इस पर्टिकुलर जूम पे। अ, कभी आदत नहीं रही इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन का, तो वंस अगेन थैंक्स टू यू। तो दोस्तों, जैसे अभी हमें पता चला है और हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम आज यहाँ पे इकट्ठे क्यों हुए हैं, हमें पता है कि आप सब उतने ही उत्सुक हैं जितने उत्सुक यहाँ के क्रिएटर या प्रेजेंटर हो सकते हैं। तो चलिए, ज्यादा विलंब ना करते हुए आप सभी की अनुमति के साथ आज इस प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन और आ जाते हैं यहाँ पे। आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल है और मेरा मेरा वॉइस ऑडिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे बताया, वी आर एट द राइट टाइम, एट द प्राइम टाइम, एंड दिस प्राइम टाइम बिलोंग्स टू इंडिया। तो जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान के इस पर्टिकुलर प्राइम टाइम में आप सभी का फिर से स्वागत करते हुए, कहाँ से, वी आर ऑल सतोशी की फैमिली से, जो कि लेके आए हैं एक अनोखा कॉन्सेप्ट, जिसमें ये माना गया है कि हम यहाँ पे इस इंडस्ट्री को निखारने के लिए आए हुए हैं। अगर बातचीत करें तो ये है एफिलिएट मार्केटिंग 2.0, जिनका थॉट प्रोसेस रखा है एक हिंदुस्तान ने। जो ये नौजवान जो हैं 28 साल के हैं, इन्होंने हमेशा से ये माना है कि कम्युनिटी का सपोर्ट हमेशा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि पावर कम्युनिटी के पास वापस रहनी चाहिए। इसी के चलते, इसी दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल बनाया था, और जो प्रिंसिपल था कि लंबा घोड़ा तभी दौड़ पाएगा जब जमीन कभी खत्म ना हो, और एट द सेम टाइम जमीन के साथ साथ यहाँ पे खाने पीने की कमी ना हो, यानी कि सिक्योरिंग लिक्विडिटी और इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी। इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हूबहू उस प्रिंसिपल पे ध्यान में रखा जहां से ये इंडस्ट्री शुरू हुई थी। जी हाँ, क्रिप्टो इंडस्ट्री की शुरुआत हम सब जानते हैं कहाँ से हुई थी, उसका मदर पॉइंट क्या था। तो उसी के प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे शुरू हुई 140 साल की माइनिंग जर्नी, जिसे इंट्रोड्यूस किया था वियोरल सतोशी की फैमिली ने अपने प्रोडक्ट के तौर पे। जब बात कर ये है कि ये उस प्रिंसिपल के हूबहू थॉट प्रोसेस पे, हूबहू मिरर इमेज पे अगर बातचीत करें, तो उसके साथ एडिशनल करते हुए मॉडर्न साइंस का, तो यहाँ पे माइनिंग हो रही है 140 साल के लिए। इस नेटिव कॉइन का, इसका नाम है BTC यानी कि बिटकॉइन कोड, और माइनिंग कर रहे हैं कोड 20 माइनर्स, जो कि एक डिजिटल माइनिंग रहेगी। माइनिंग करेगी ये तीन मशीनें जो इस वक्त आपके स्क्रीन के सामने मौजूद है, GT1X, GT10X और GT100X, जो अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से माइनिंग करती जाएगी, लेकिन उस एक प्रिंसिपल पे जहाँ पे इस वक्त शुरुआत में 7200 कॉइन्स यहाँ पे पर डे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो डिस्ट्रीब्यूट हो गए एमंग ऑल दोज पीपल जो यहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं। अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से जो माइनिंग हो रही है वहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब ये जनरेशनल प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है 140 साल का। एट द सेम टाइम आगे बढ़ते हुए, आगे और आगे चलते हुए, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट यहाँ पे लेके आया गया है, जो इस इंडस्ट्री पे एक टॉक ऑफ टाउन बन चुका है, जो जो तेजी से इस कदर आग की तरफ फैल रहा है कि आज की तारीख में कई सारे व्यक्ति इसको सुन के नामुमकिन का शब्द प्रयोग करते हैं,
कुछ ने तो ये भी नामुमकिन कह दिया कि ये नहीं होगा। लेकिन हम सब जानते हैं यहाँ पे कि ये कहाँ जा रहा है और कहाँ तक पहुंचा है और आज हम कहाँ पे हैं। चलिए बात करते हैं बूमरैंग की। तो एक ऐसा फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है जो कंबाइन कर रहा है कुछ ऐसे एलिमेंट जो ऑलरेडी मौजूद है इस इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल जो हमेशा से रहा है कि ये इंडस्ट्री एक डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्री रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल ऐसे हैं जो सदियों से यूज करते आए हैं, टेस्टेड है, टाइमली टेस्टेड और सक्सेसफुल रहा है। ऐसा एक प्रिंसिपल है आर्बिट्रेज ट्रेडिंग, जो इस इंडस्ट्री मौजूद तो है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगेन इस इंडस्ट्री मौजूद है। जीरो कोलैटरल फ्लैश स्टोन वो भी इस इंडस्ट्री मौजूद है। लेकिन इतिहास में पहली बार ये तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ एक ही मंच पे यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म पे रन होंगे, और वो है बूमरैंग। और ये एक डिसेंट्रलाइज्ड। आइए पहले जाने इन एक एक प्रणाली के बारे में। क्या है आर्बिट्रेज? जैसे हम जानते हैं सदियों से टेस्टेड भी है कि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जनरली आप एक मार्केट पे प्रोडक्ट लेते हैं, उसको वहाँ पे खरीदार और बेचवाल बिकवाल करते हैं और वहाँ पे वो प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन एक ही प्रोडक्ट को आप अगर मल्टीपल मार्केट्स में यानी कि एक से अधिक मार्केट का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आप जो जनरेट करेंगे उसे आर्बिट्रेज के नाम से कहेंगे जाना जाएगा। ध्यान रखिए, हम हमेशा से कहते आए हैं कि ये कम्युनिटी उस एक चीज को बिलीव करते हैं, या तो आप इतिहास का हिस्सा बनिए या फिर इतिहास को रचिए या रिक्रिएट द हिस्ट्री। यहाँ पे जब आप इतिहास को क्रिएट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसके अंदर आपको कुछ बहुत सारी चीजों को अपग्रेड करना पड़ जाता है। और जब अपग्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जान लीजिए कि आर्बिट्रेज आज की तारीख में सेंट्रलाइज एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है। और यदि आप अगर एक ही कॉइन को आर्बिट्रेज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप मार्केट को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसके चलते रग पुल की चांसेस बहुत ज्यादा है। इसी प्रोसेस को दो कदम और बेहतर बनाते हुए यहाँ पे क्या गया है, बूमरैंग के अंदर आर्बिट्रेज का प्रोसेस ना कि दो कॉइन होगा बल्कि हो सकता है कि अनेक पेयर ऑफ कॉइन से भी हो जाए। ये आप आगे जाके धीरे समझेंगे उस टेक्निकलिटी को। इसके चलते क्या होगा, इसके चलते प्रॉफिट कहाँ से आएगा? इसके चलते अगर बातचीत करें तो पहले ये जानना जरूरी है कि आर्बिट्रेज के अंदर प्रॉफिट आते कहाँ से है। जैसे कि आप जानते हैं कि अलग अलग एक्सचेंज के अंदर एक पर्टिकुलर कॉइन के अलग अलग रेट्स होते हैं। उसकी वजह बहुत सारी चीजें हो सकती है। लिक्विडिटी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर जो गवर्न करता है यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी को। इसी लिक्विडिटी के अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी गवर्न रहती है वहां से ये मार्केट में से इसका प्रॉफिट लेके आ जाता है इस प्रोजेक्ट में। दैट इज हाउ इट वर्क्स। अब जानने की बात यह है कि अगर नॉर्मल तौर पे हम आर्बिट्रेज करेंगे तो हम सब जानते हैं कि ट्रेडिंग या फिर आर्बिट्रेज करने के लिए आपको चाहिए मोटी रकम। अगर आपको मोटा पैसा बनाना है, हर किसी के पास ये मोटी रकम हो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जैसे हम हमेशा से कहते आए हैं कि मोटी रकम ना होने की वजह से आर्बिट्रेज ना कर पाए, ये नहीं हो सकता। इसके चलते यहाँ पे आंसर ऑलरेडी मौजूद है जो कि सन 2019 में आया था, जो अगेन एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट रह चुका है। यह है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोटोकॉल बेस्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क पे चल रहा फ्लैश। नाम में लिखा गया है फ्लैश यानी कि क्षण भर में आया और गया। ये एक किस्म का अनकोलेटरलाइज्ड लोन है, एक अनसिक्योर लोन है जो कि प्रोवाइड किया जाता है ट्रेडर्स को। किस लिए प्रोवाइड किया जाता है ट्रेडर्स को? ये ट्रेडर्स को प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो इस पर्टिकुलर फ्लैश लोन का इस्तेमाल करके अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट कमा सके। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये डायरेक्ट ट्रेडर्स को जा रहा है तो यहाँ पे कोई मिडिलमैन नहीं है। और लेकिन ये इंडस्ट्री एक डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्री, तो यहाँ पे कौन कहाँ क्या है कोई नहीं जानता है। तो जाहिर है जो इस इंडस्ट्री पे चल रहा है सब कुछ एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आधारित या लिखा गया है या फिर टेस्ट किया गया है। उसी के चलते यहाँ पे केवल एक एंड बहुत स्ट्रॉन्ग रूल लिखा गया, और वो लिखा गया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। और क्या लिखा गया? ये लिखा गया है कि ये लोन तभी प्रदान होगा जो इसे लेगा वो वापस कर सके अपने प्रिंसिपल के साथ along with the फीस उन्हें जिनसे ये लिया गया है विद इन द ट्रांजैक्शन दैट कैन बी कंप्लीटेड, एक ब्लॉक के अंदर। यानी कि एक ही ब्लॉक के अंदर जो सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो सके और पूरा पैसा जो लिया गया तो वापस पहुंच सके उनके पास जैसे ये लिया गया था along with द फी जो चार्ज कर रहे हैं। ये सिंपल वन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे इम्प्लाई होता है, ये रूल इम्प्लाई होता है जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया गया है। आप भी ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, अगर आपके पास है तो आपको भी ये प्रदान हो सकता है, प्रोवाइडेड ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट किया जाएगा नेटवर्कर्स के थ्रू और प्रोटोकॉल्स के थ्रू। इससे क्या होता है, अगर ये कंडीशन मीट नहीं होता है तो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइज दुनिया है, कोई भी किसी को जानता नहीं है। ऐसे कंडीशन पे अगर आपको गारंटी चाहिए अपनी सेफ्टी ऑफ फंड, जो इस प्रोटोकॉल ये सोच रहे हैं, तो उन्हें ये गारंटी मिलती है अपनी सेफ्टी ऑफ फंड्स पे। क्योंकि अगर ये रूल इम्प्लाई नहीं होता है तो फिर वो ट्रांजैक्शन फोरफिट हो जाता है और फंड रिवर्स पूल हो जाता है, यानी कि ये मान लिया जाता है कि लोन लिया ही नहीं गया है। इसके चलते यहाँ पे हर एक को विन विन सिचुएशन हो सकती है।
अब आपके सामने प्लेटफॉर्म मौजूद है, आपके सामने फंड मौजूद है। अब आती है बात कि यहाँ पे ये जानने के लिए कि कौन से पैर हैं, कौन से नेटवर्क्स पे, किस कॉइन पे कहाँ कितना फायदा होता है, कितना प्रॉफिटेबिलिटी है। ये सारी जानकारी अगर हमें लेना है तो इट रिक्वायर्स अपने आप में गुड अमाउंट ऑफ टाइम, पेशेंस लग सकता है, नॉलेज लग सकता है। इस चीज को सरल बनाने के लिए यहाँ पे एक और यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है, कि जो आज की तारीख के मॉडर्न साइंस का एक अहम हिस्सा बन चुका है, और आने वाले समय में ये एक आगे जाके ही नहीं, अभी से शुरू हो चुका है, एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी बन चुकी है। इसी का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, और यहाँ का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बूमरैंग में जो भी यहाँ पे आ रहे हैं, जो इसका इस्तेमाल करने वाले प्लेटफॉर्म को, उनको ये हेल्प करने वाला है पूरा रिसर्च वर्क करके कौन सा पेयर बेस्ट हो सकता है, ये पूरा का पूरा स्टडी करके आपको रेडी करके यहाँ पे उपलब्ध कर देगा, ताकि आपको वो सारे रिसर्च करने के लिए टाइम व्यर्थ ना करना पड़े, जिसके चलते आप संपूर्ण समय दे पाए अपने इस आर्बिट्रेज ट्रेडिंग को सक्सेसफुल करने हेतु। जी हाँ, इस चीज का बहुत गहराई से टेस्टिंग भी की जाती है, ताकि ये एक बार शुरू हो आप चैन से बैठ ना पाए, क्योंकि हर एक इंसान ये चाहता है पैसा कमा सके। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये सब मुमकिन कैसे होता है। मुमकिन होने से पहले ये जान ले कि ये काम कैसे करता है। तो फ्लैश की यदि बातचीत करें तो एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक प्रिंसिपल उठा रहे हैं जो कि 10 ETH का होगा। इस 10 ETH के साथ हम पहुंच जाते हैं एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, और हम वहाँ पे एक एसेट आइडेंटिफाई करते हैं जो कि अंडर वैल्यूड है। वहाँ पे इस ETH को हम स्वैप करके वो एसेट उठा लेते हैं और सीधा एनरूट कर लेते हैं दूसरा डेस्क के ऊपर, यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बी के ऊपर, जहाँ पे उसी एसेट का वैल्यू बढ़ के रहेगा। वहाँ पे आप उस एसेट सेल कर लेते हैं और आप वहाँ पे बना लेते हैं प्रॉफिट। जो कि आपको एंटायर प्रिंसिपल वापस करना होता है बेस कॉइन पे। यहाँ पे कॉइन बन गया है ETH, तो आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर एसेट को स्वैप कर लेते हैं ETH पे, आपके पास बन जाता है 11 ETH प्रॉफिट के साथ। एक ही ब्लॉक में एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट और वापस पहुंच सके तो ये 10 ETH वापस रह जाता है प्रिंसिपल के पास, अलॉन्ग विद द फीस जो चार्ज कर रहे होते हैं। मोटा मोटा इस एग्जांपल पे बच जाता है एक इथेरियम जो प्रॉफिटेबिलिटी का सीधा पहुंच जाता है आपके वेब3 वॉलेट पे। इस एग्जांपल में हमने लिया कि मान लिया कि आपका वेब3 वॉलेट मेटामास्क है, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब ये खुद आपके मेटामास्क वॉलेट में, आपके वेब3 वॉलेट में पहुंचता है, तो वो प्रॉफिट आपका होता है। कहीं से आपको विड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिसके चलते ये फैसला करना कि उसे रिटेन करना है, एनकैश करना है या फिर एनहांस करना है, ये डिसीजन आपका रहेगा। क्योंकि जैसे पहले बता चुका हूँ, ये इंडस्ट्री ही वहां से शुरू हुई थी। इनके चलते यहाँ पे नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है जो इस वक्त बुमरैंग के ऊपर चल रहा होगा पॉलीगन। बहुत जल्द इसके ऊपर अन्य नेटवर्क भी ऐड किए जाएंगे, जिसकी छोटी मोटी झलक हो सकता है कि आपके टीम लीडर ने आपके साथ शेयर अवश्य की होगी। आइए आगे समझते हैं कि इसका यूजर इंटरफेस दिखता कैसा है। इस वक्त अगर बातचीत करेंगे तो बूमरैंग का यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखता है जो आपके स्क्रीन पे मौजूद है। यहाँ पे आपको ये बता दें कि आप सभी ने इसका यूजर इंटरफेस देखा भी होगा, क्योंकि आप सभी ने कंट्रीब्यूट किया है एआई बॉट को टेस्ट करते हुए। तो इसके बारे में ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा, हम आगे बढ़ लेते हैं और ये जान लेते हैं कि ये इस फैमिली में एंट्री कैसे की जाए। तो बूमरैंग की यदि बात करें जो कि टेक सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है वीआल सतोशी फैमिली ने, वहां पे अगर आपको एंट्री करनी है तो आपको परचेज करने होंगे कुछ लाइसेंस पैक। क्या प्रदान करते हैं ये लाइसेंस पैक? लाइसेंस पैक 5 हिस्सों में विभाजित किया गया है, और हर एक लाइसेंस का जो अमाउंट है उसके अगेंस्ट में आपको प्राप्त होते हैं प्रॉफिट सीलिंग। क्या है प्रॉफिट सीलिंग? ये प्रॉफिट सीलिंग है 3 गुना उस अमाउंट का, यानी कि लाइसेंस के पैकेज के अगेंस्ट के 3 गुना अमाउंट। जब तक आप प्रॉफिट नहीं बना लेते तब तक आपको यहाँ पे जो फ्लैश लोन दिया जाएगा वो कभी खत्म नहीं होगा। अर्थात मतलब ये कि आपने यदि परचेज का लाइसेंस एक $500 का, तो जब तक आपको यहाँ पे $1,500 तक का मुनाफा आप नहीं कमा लेंगे तब तक यहाँ पर आपको मिलेगा अनलिमिटेड फ्लैश लोन की फैसिलिटी। इसी प्रिंसिपल को आगे बढ़ते हुए लाइसेंस 2 जिसका रेट है $1,000, आपको प्रॉफिट सीलिंग मिलेगी $3,000 की। लाइसेंस 3 जिसका भाव है $3,000, यहाँ पे आपको प्रॉफिट सीलिंग मिलेगी $9,000 की। लाइसेंस 4 इसका मूल्य है $5,000 और आपको यहाँ प्रॉफिट सीलिंग प्रदान होगी $15,000 की। और टॉप ऑफ द हाउस लाइसेंस 5 जिसका प्राइस रहेगा $10,000, यहाँ पे आपको प्राप्त होंगे $30,000 तक के प्रॉफिट सीलिंग। जब तक आप इसको कमा नहीं लेते आपका फ्लैश लोन की लिमिट समाप्त नहीं होगी। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट।
तो ये था जिस एफिलिएट मार्केटिंग 2.0 का। अब एफिलिएट मार्केटिंग 2.0 भी है और बात के साथ संबंधित है, तो यहाँ पे शुरू होता है एक और इनकम का स्रोत जो दरवाजे खोल देता है एफिलिएट इनकम का। तो किस तरीके का इनकम यहाँ मौजूद है, कैसे काम करता है, आइए इसे समझते हैं। वाज का जो कॉम्पोजिशन प्लान है ये एक बाइनरी सिस्टम पे काम करता है। माने माने कि आप और आपके नीचे खड़े होने के लिए आपके दो पाँव, एक लेफ्ट और एक राइट। जैसे ही आप अपने नीचे डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर लेते हैं एक लेफ्ट और एक राइट को, तो आपका अकाउंट बन जाएगा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का और आप बन जाएंगे प्रीमियम सब्सक्राइबर। ये अनिवार्य है, या ये मान लीजिए कि ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है आपके लिए वो दरवाजे खोलने का जो कि खोलता है एफिलिएट इनकम का। और क्या क्या है ये, आइए समझते हैं। जैसे आप क्वालिफाई कर लेते हैं बेसिक सब्सक्रिप्शन से प्रीमियम सब्सक्राइबर का, उसके बाद आप जिन्हें भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं डायरेक्टली अपने रेफरेंस से, तो आपको यहाँ प्राप्त होता है इंट्रोड्यूसर किकबैक। यानी कि जो भी व्यक्ति जिसे आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो यहाँ पे कोई पैकेज परचेज कर रहे हैं, तो उस पैकेज के अगेंस्ट में 5% का हिस्सा आपको प्रदान कर जाता है, यानी कि एक किस्म का रेफरल रिवॉर्ड मान लीजिए आम भाषा में। उसे हम यहाँ पे नाम दे चुके हैं इंट्रोड्यूसर किकबैक, जो कि 5% का है उस पैकेज के अगेंस्ट पे जो व्यक्ति परचेस कर रहा है। ये शुरू होता है आपके प्रीमियम सब्सक्राइबर बनने के बाद। अब बात करते हैं इंट्रोड्यूसर किकबैक ऑन रीपर्चेस। क्या है ये, क्लियर कट समझ सकते हैं यहाँ पे इस हेडिंग पे कि यदि आपके नीचे जो भी हैं उन्होंने पैकेज परचेज किया हुआ है, उनका परचेज किया हुआ पैकेज समाप्त हो जाता है, यानी कि उनकी लिमिट उन्होंने हासिल कर ली है, या फिर मान लीजिए कि माइनर की बात करें तो अपने पावर को एनहांस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो फिर से पैकेज परचेज कर सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट आपके पहले इंट्रोड्यूसर क्यों ना हो। जो भी यहाँ पे आपके डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किए हुए व्यक्ति वापस से यानी कि फिर से पैकेज परचेज करते हैं तो रीपरचेज करते हैं, तो उस पैकेज के अगेंस्ट में भी आपको 5% का रिवॉर्ड प्राप्त होगा, जिसे हम यहाँ पे इंट्रोड्यूसर किकबैक ऑन रीपरचेज के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं चेक मैच बोनस की। जैसे मैंने कहा था कि आप खड़े हो जाते हैं अपने पाव पे और आपका बिजनेस एक लेफ्ट का एक राइट का शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे बैलेंस के तौर पे देखना होता है कि आपका बिजनेस वॉल्यूम कहाँ पे मैच होता है। यानी कि यह चेक किया जाएगा कि जहां जहां पे आपका बिजनेस वॉल्यूम मैच हुआ, उस मैचिंग बिजनेस वॉल्यूम के अगेंस्ट में आपको 10% बोनस प्रदान किया जाएगा, जिसे यहाँ पे चेक मैच बोनस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये चेक मैच बोनस जो है आ रहा है बाय डिफॉल्ट एक कैपिंग के साथ, डेली कैपिंग। डेली कैपिंग यहाँ पे है $300 का। इस $300 की डेली कैपिंग को आप बढ़ा सकते हैं $1500 तक, जिसके लिए आपको हासिल करने पड़ेंगे कुछ रैंक्स, कुछ माइलस्टोन्स अचीव करने पड़ेंगे। इसके बारे में हम आगे समझते हैं एक एक करके। पहले ये जान ले कि अभी तक जो हमने इंट्रोड्यूस किया या बात किया वो कैसे वर्क करता है। मान लीजिए आप है और आपने यहाँ पे पैकेज लिया अपने खुद का $500 का बुमरैंग का, और आपने डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किया एक लेफ्ट और एक राइट में, जो आप जहाँ पे आप बन चुके हैं प्रीमियम सब्सक्राइबर, और आपके नीचे जो इंट्रोड्यूस हुए हैं उन्होंने पैकेज परचेज किया 500 तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो नीचे है जो लेग है लेफ्ट एंड राइट का, उनका बिजनेस मैच हो चुका है 500 का, यानी कि बिजनेस मैच वॉल्यूम इज 500, और आपको यहाँ मिलते हैं बोनस यानी कि 10% उस मैच हुआ बिजनेस का, जो इस एग्जाम्पल बन गया $50 का। इस 10% मैचिंग बोनस की डेली कैपिंग है $300 बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर बातचीत करें जहां से आप डायरेक्टली नेक्स्ट जिस भी बंदे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हर उस इंट्रोड्यूस किए बंदे के परचेज किए पैकेज का 5% आपको एज रेफरल रिवॉर्ड प्रदान किया जाता है, जो कि है किकबैक बोनस। इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। तो इस उदाहरण पे जो आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे 50 और 25 मिलके हो गए $75। और फिर से जैसे बताया गया था कि चेक मैच बोनस की लिमिट को आप एनहेंस कर सकते हैं, इसके बारे में आगे समझेंगे। लेकिन पहले ये समझते हैं कि एफिलिएट पोटेंशियल अर्निंग यहाँ पे क्या है। तो आप जो यहाँ परचेस कर रहे हैं, चाहे वो माइनर हो या फिर बुमरैंग का पैकेज हो, हर उस पैकेज के अगेंस्ट में 3 गुना अगर आप कर लेते हैं तो वो रहेगी आपकी पोटेंशियल अर्निंग। किस चीज की पोटेंशियल अर्निंग? टू अर्न योर एफिलिएट इनकम। चाहे वो चेक मैच बोनस हो, चाहे वो रेफरल बोनस हो, चाहे वो इंट्रोड्यूसर किकबैक हो, ये सब आपको मिलेगा आपकी एफिलिएट इनकम से। और ये एफिलिएट इनकम आएगी आपकी एफिलिएट पोटेंशियल अर्निंग से। और ये पोटेंशियल अर्निंग है आपके पैकेज के 3 गुना की जो लिमिट रहेगी। ये लिमिट 3 गुना कैपिंग है। इसे बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है कि आप अगर खुद का पैकेज रिपर्चेस कर रहे हैं
या एनहेंस कर रहे हैं अपने माइनर्स को, या हैशअप कर रहे हैं, तो वो परचेज किया हुआ पैकेज का भी 3 गुना आके जुड़ जाता है आपके पोटेंशियल अर्निंग पे। इस तरीके से आपकी पोटेंशियल अर्निंग समाप्त नहीं होगी, आपको बेनिफिट प्राप्त होता रहेगा। अगर उदाहरण की तरह बात करें तो अगर 420 माइनस की बात करें, 50 के अगेंस्ट में हो गया 150, 500 के अगेंस्ट में हो या 1500 का, और 5000 के अगेंस्ट में हो या 15,000 तक का पोटेंशियल अर्निंग, जो कि है 3 गुना। जैसे मैंने कहा था कि आप इसे एनहेंस भी कर सकते हैं, किस तरीके से वो हम जान लेंगे। बुमरांग की अगर बातचीत करें तो 500 का हो गया ये 1500, 1000 का हुआ ये 3000, 3000 का हुआ ये 9000, 5000 का 15,000 और 10,000 का 30,000। और आप जब एनहेंस करेंगे अपने पैकेज को, यानी कि रीपरचेस करेंगे या हैशअप करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो भी जुड़ जाएगा आपका 3x पोटेंशियल इनकम पे। हैशअप आप चाहे तो एक ही पैकेज कर सकते हैं, फिर मल्टीपल भी कर सकते हैं, वो आपकी क्षमता और आपके चॉइस के ऊपर है। अब बातचीत करेंगे, जो हम बोल रहे थे कि आपकी डेली लिमिट ऑफ चेक मैच बोनस को अगर एनहेंस या फिर इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे दरवाजा खुलता है एक ऐसा बोनस का जिसे हम कहते हैं एसेंशियल क्लब बोनस। ये एसेंशियल क्लब बोनस एक किस्म का बेनिफिट है या फिर एक बोनस प्रदान किया जाता है आपको जब आप अचीव कर लेते हैं सर्टन रैंकिंग। तो पड़ाव की अगर बातचीत को श्रृंखला में पहला आता है शिबा रैंक। शिबा रैंक आप हासिल कर लेते हैं जब आपका चेक मैच वॉल्यूम बन चुका होता है 1 लाख का, यानी कि 1 लाख ऑन द लेफ्ट और 1 लाख ऑन द राइट। यहाँ पे आपकी चेक मैच बोनस की डेली लिमिट या डेली कैपिंग जो है बढ़ जाती है $360 प्रतिदिन पे, और उसी के साथ आपको यहाँ प्राप्त होते हैं एसेंशियल क्लब रिवॉर्ड के तौर पे $1,000 वर्थ के शिबा कॉइन्स। जो भी नाम आपको इस पूरे पड़ाव पे देखने को मिलेंगे, उस नाम के अगेंस्ट के कॉइन आपको यहाँ पे एसेंशियल क्लब बोनस के तौर पे प्रदान किए जाते हैं। श्रृंखला में आगे है ट्रॉन, जो आप हासिल कर पाएंगे यदि आपका चेक मैच वॉल्यूम बन चुका है 2.5 लाख का। ये 2.5 लाख 1 लाख का एडिशनल नहीं, इस 2.5 लाख में 1 लाख इंक्लूडेड है, यानी कि 2.5 लाख लेफ्ट और 2.5 लाख राइट पे। यहाँ पे आपकी डेली कैपिंग लिमिट बढ़ चुकी होगी $420 की चेक मैच की। उसी के साथ आपको यहाँ प्राप्त होंगे एसेंशियल क्लब रिवॉर्ड के तौर पे $2,000 तक की ट्रॉन कॉइन्स। इसी प्रकार पड़ाव में आगे है डॉज, कार्डान और रिपल। रिपल जो आप हासिल कर पाएंगे यदि आपका चेक मैच वॉल्यूम बन चुका है 10 लाख का, और यहाँ पे आपकी डेली चेक मैच बोनस की कैपेसिटी या फिर कैपिंग बढ़ चुकी है $600 प्रतिदिन पे। उसी के साथ आपको यहाँ प्राप्त होते हैं $5,000 वर्थ के रिपल कॉइन एसेंशियल क्लब रिवॉर्ड के तौर पे। इसी तरीके से अगर आगे बातचीत करें तो आगे आता है मैटिक, पोल्का डॉट, सोलाना, बाइनेंस, और 10वां पड़ाव यहाँ पे है इथीरियम का, जो आप हासिल कर पाएंगे अगर आपका चेक मैच वॉल्यूम बन चुका है $1 करोड़ का। यहाँ पे आपकी डेली चेक मैच की जो लिमिट है बोनस की, वो बढ़ चुकी होती है $1,200 प्रतिदिन पे। उसी के साथ आपको यहाँ प्राप्त होते हैं $1 लाख वर्थ के इथीरियम कॉइन्स। इसलिए ये बेनिफिट आपको प्राप्त हो रहे हैं एसेंशियल क्लब रिवॉर्ड के। और अंत अगर बात करें तो 11वां पड़ाव, ये वो पड़ाव है जो यहाँ पे सबसे अधिक महत्व रखता है, और उसका नाम है बिटकॉइन। ये आप अचीव कर लेंगे अगर आपका चेक मैच वॉल्यूम हो चुका है $2 करोड़ का, और आपकी डेली की जो कैपिंग लिमिट है चेक मैच बोनस की, वो बढ़ जाती है $1,500 प्रतिदिन पे। उसी के साथ यहाँ पे आपको प्राप्त होते हैं एसेंशियल क्लब रिवॉर्ड के तौर पे $10 लाख तक के बिटकॉइन। अब मैंने आपसे ये क्यों कहा कि ये सबसे प्रमुख पड़ाव है, वो इसलिए है कि ये जो पड़ाव आप देख रहे हैं 1 से लेकर 10 तक, इस पूरे जर्नी के अंतराल में आप ये 10 पड़ाव केवल एक बार हासिल कर पाएंगे इस पूरी जर्नी पे। वो आपकी क्षमता है कि आप चाहें तो मल्टीपल स्टेप्स या मल्टीपल रैंक्स एक ही महीने में अचीव कर सकते हैं। 1 से लेकर 10 तक का जो पड़ाव है, इसका जो भी बेनिफिट प्राप्त होना है, ये भी आपकी एफिलिएट इनकम यानी कि पोटेंशियल अर्निंग के अंदर ही आना चाहिए, जिसके लिए आपको पैकेज उस हिसाब से इंक्रीज करना पड़ता है, जो हो जाता है क्योंकि आपकी टीम उतनी बिल्डअप हो चुकी होती है। एक बार आप बिटकॉइन रैंक हासिल कर लें तो यहाँ का जो बेनिफिट होता है इस ये आपका उस एफिलिएट इनकम या फिर पोटेंशियल अर्निंग का हिस्सा नहीं होता है। और उसके बाद जितने पड़ाव आते हैं वो मल्टीपल्स ऑफ बिटकॉइन के ही रहेंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग एसेंशियल क्लब बोनस की, उसको सिंपल एक पर्टिकुलर टैबुलर फॉर्म में आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। आप चाहे तो इसको ध्यान में रखने के लिए या फिर आगे समझने के लिए या किसी को एक्सप्लेन करने के लिए इस पर्टिकुलर टैबुलर फॉर्म को आप यूज कर सकते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं अपने बेनिफिट हेतु। अब हम बात करते हैं
ऐसी इनकम की जो शायद ही यहाँ पे या कहीं पे आपने देखा होगा, इसलिए हम कहते हैं स्ट्रक्चरल पूल इनकम। क्या है खासियत इस इनकम की? तो इस पूल इनकम की यदि बातचीत करें तो ये एक ऐसा इनकम है जहां पे मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि अपनी मंथली टर्नओवर का सर्टेन परसेंटेज शेयर किया जाएगा उन सभी के साथ जो यहाँ पे क्वालिफाई होते हैं अपने अपने पूल के ऊपर। तो शेयर होता है यहाँ पे मंथली टर्नओवर का 10% इन टोटल, लेकिन ब्रेकअप पे कैसा ब्रेकअप है? तो पहला है मेगा पूल। यहाँ पे आप क्वालिफाई कर पाएंगे अगर आपका यहाँ पे चेक मैच वॉल्यूम हो जाता है $10 लाख का बूमरैंग के बिजनेस में, या 10 लाख ऑन लेफ्ट एंड 10 लाख ऑन राइट। ये आते ही आप क्वालिफाई हो चुके होंगे मेगा पूल पे, और मेगा पूल पे कंपनी अपने मंथली टर्नओवर का 4% जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करती है, यहाँ पे शेयर करती है। और ये शेयर्ड इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता है इक्वली अमंग ऑल द मेंबर्स जो क्वालिफाई होते हैं मेगा पूल के। अगला आता है गीगा पूल। यहाँ पे जो क्वालिफाई होते हैं वो कैसे होंगे? वो क्वालिफाई होंगे अगर उनका चेक मैच बिजनेस हो चुका होता है $50 लाख का, और उनके साथ कंपनी अपनी महीने की 3% का शेयर यहाँ पे शेयर कर लेते हैं। और ये शेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है उन सभी क्वालिफायर्स के अंदर जो गीगा पूल के हिस्सा है। अगला है टेरा पूल। टेरा पूल पे आप क्वालिफाई कर पाएंगे अगर आपका चेक मैच बिजनेस है $1 करोड़ का, और आपके साथ यहाँ पे कंपनी शेयर करते हैं अगेन 3% ऑफ मंथली रेवेन्यू क्वालिफायर। तो दोस्तों जो टेरापुल क्वालिफाई हो क्राइटेरिया में आ चुके होते हैं, तो यानी कि 4% मेगा पुल, 3% गीगा पुल और 3% टेरापुल, इन टोटल मेक्स इट 10% ऑफ स्ट्रक्चरल पूल इनकम। अब यदि बातचीत के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होता है जो हर एक प्रणाली को आगे सिंपल स्मूथ रन करने के लिए आवश्यक था और अनावरी इंपॉर्टेंट रहता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो जो भी यहाँ पे आप पैकेज परचेस कर रहे हैं बुमरैंग का, चाहे वो 500 हो, 1000 हो, 3000 हो, 5000 हो, या फिर 10,000 हो, हर एक पैकेज के साथ आपको यहाँ पे प्राप्त होता है एक GT1X माइनर वर्थ $50। और यहाँ पे जो भी MVP शुरू होने वाला है उसके उपरांत आपको यहाँ पे जो भी आपने बुमरैंग लाइसेंस परचेस किया हुआ है उसके ऊपर आपको प्राप्त होंगे अनलिमिटेड फ्लैश लोन की लिमिट। और वाई वो इसलिए आपको प्राप्त होगी क्योंकि जो भी पैकेज परचेस किया हुआ है बुमरैंग का उसके अगेंस्ट में 3x का बेनिफिट जब तक आप नहीं कमा लेते हैं तब तक आपकी ये लिमिट समाप्त नहीं होती है। इंट्रोड्यूसर किकबैक और चेक मैच बोनस की यदि बातचीत करें तो ये हर बिजनेस साइकिल के क्लोजिंग के बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट होकर दी जाती है यदि आप इसमें क्वालिफाई या फिर आपका ये क्वालिफाई क्राइटेरिया बन चुका है। हिंदुस्तान की तरफ से बातचीत करें तो सुबह के 11:30 बजे वो वक्त रहता है जहाँ पे बिजनेस साइकिल क्लोज होता है। उसके बाद ये इमीडिएटली आपके अकाउंट में सेटल कर दिया जाता है। उसी तरीके से एसेंशियल क्लब रिवॉर्ड की बातचीत करें तो ये महीने का जो बेनिफिट है वो सब्सिक्वेंट महीने में सेटल कर दिया जाता है। हर एफिलिएट इनकम या फिर हर एफिलिएट अर्निंग सब्जेक्ट है यहाँ पे फिक्स्ड 2% एडमिन फीस पे, जिसके चलते यहाँ पे कोई और फीस लागू नहीं होती, यानी कि देयर इज नो विड्रॉल फीस। उसी के साथ एक खास बात पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप यहाँ पे कोई डिपॉजिट कर रहे हो तो मिनिमम $10 के ऊपर की संख्या डिपॉजिट करें, अन्यथा वो अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। पूल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कंपनी यहाँ पे महीने की पहली तारीख से लेकर 30 तारीख तक का टर्नओवर को हिसाब में लेती है ताकि वो पूल इनकम स्ट्रक्चर पूल जो चाहिए उसको कैलकुलेशन में ले सके। मैक्सिमम अर्निंग अमाउंट की जो हम बातचीत कर रहे थे वो चाहे इनकम बोनस जो भी है ये सब आपका जो 3 टाइम्स का जो कैपेसिटी है उसके ऊपर सीमित कर दी गई है। जैसे मैं पहले बताया था आपको कि बिटकॉइन का जो एसेंशियल क्लब रैंक है वो इस सीमा के दायरे में नहीं आता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रस्तुति को बड़ी पेशेंसली सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त मैं अपना स्क्रीन शेयर को अल्प विराम देता हूँ और अपनी प्रस्तुति को भी यहाँ पे अल्प विराम देता हूँ। और हम सब जानते हैं कि हम यहाँ पे इतने पैमाने पे इकट्ठे इसलिए हुए कि आप सभी ने कुछ अनाउंसमेंट देखे हैं ग्रुप में, जो हम सदैव हमेशा से कहते आए हैं कि जो भी अनाउंसमेंट होगा वो सभी के साथ एक साथ शेयर की जाएगी जो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल पे रहती है। तो इस अनाउंसमेंट को एक बार फिर से क्लियर कट समझने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ मेरे मेंटर राजीव जी को। राजीव जी, वेलकम, ओवर टू यू। Yeah, Amit, thank you very much, and thanks for this.
बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन था, शॉर्ट स्वीट टू द पॉइंट एज ऑलवेज। ओके, तो अब बहुत सिंपल है, हम सबको पता है, मैसेज आया है ग्रुप में कि अभी हमको टेस्ट ट्रेड रन करने हैं। तो अगर आप देखेंगे तो अभी डैप आपका लाइव हो चुका है ऑलरेडी। हम अब वेट करेंगे इंस्ट्रक्शंस का, शावेज सर की इंस्ट्रक्शंस का हम वेट करेंगे, वो भी अभी कभी भी आती होंगी। और उसके बाद हम टेस्ट करेंगे ट्रेड्स को, एक्चुअल ट्रेड्स को टेस्ट करेंगे, मतलब प्रॉफिट बनाएंगे इसमें। ऑफ कोर्स उसमें प्रॉफिट बनेगा, बट वो टेस्ट ट्रेड्स होंगी, वो जो हम करेंगे अभी इस पूरी कम्युनिटी। और उसके बाद जो इसका यूआरएल है वो चेंज हो जाएगा, जस्ट यूआरएल चेंज हो जाएगा और उसका फुल डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। तो राइट नाउ आज जो भी हमने अभी तक किया है, अभी तक इतने सारे जो इसमें डेवलपमेंट किए हैं, प्लस सबने मिलके कम्युनिटी ने वो स्क्रिप्ट्स रन किए हैं, उस बेसिस पे आज हम एक्चुअल टेस्ट का ट्रेड करेंगे। और वो एक बार ट्रेड किया, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी जो भी बनती है, जैसे भी बनती है, उसके बाद उसका जो यूआरएल है वो चेंज हो जाएगा, वो मेन पे आ जाएगा, एंड देन एवरीथिंग विल स्टार्ट। ठीक है, तो अभी हमको फिलहाल शावेज का इंस्ट्रक्शन का वेट करना कि कैसे हमको टेस्ट करने, कैसे करने हैं। यूआर लाइव हो गया है, सो वी आर एक्सेप्ट हम वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कम्युनिकेशन वेरी सून। तो आप वेट कीजिए, सबको एक कम्युनिकेशन मिलेगा, कब स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, और जैसे ही वो हो जाएगा, आपको जितने भी ट्रेड्स हैं वो टेस्ट करने हैं, ट्रेड्स रन कीजिए, जैसे हम बीटा वर्जन में करते थे, याद है ना? बीटा में भी हम छोटे छोटे ट्रेड्स रन करते थे, प्रॉफिट बनाते थे, राइट? तो वैसे ही इसमें भी हमको ट्रेड्स रन करके हम प्रॉफिट बनाएंगे। एंड देन द ओनली थिंग जो भी इसमें बाकी रह जाएगा, जो शावेश जी करेंगे, वो है इसका यूआरएल चेंज कर देंगे और वो मेन यूआरएल पे आ जाएगा। ठीक है, सो तैयार रहिए अगला इंस्ट्रक्शन का शावेश जी की तरफ से आने का, और हम ये ट्रेड अभी करेंगे इन सम टाइम। ठीक है, तब तक के लिए मैं आप लोग से अनुमति चाहता हूँ, क्योंकि हम सब भी वही उसी चीज का वेट कर रहे हैं जिस चीज का आप वेट कर रहे हैं। तो हाथ ऊपर करने से कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज द लेटेस्ट न्यूज जो हमने आपको बताई है, ये न्यूज हमको भी वही वही मालूम है। ठीक है, सो लेट्स वेट फॉर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम शावेज, एंड देन इस पे हम ट्रेड्स रन करेंगे, एंड देन ये यूआरएल चेंज होके लाइव पे चला जाएगा। ठीक है, मेन पे चला जाएगा। सो विश एवरीवन ओवर हियर इन द कम्युनिटी ऑल द बेस्ट। ठीक है, इस दिन का हम वेट कर रहे थे, बट इतना हमने इसको पेशेंटली वेट किया है, बस थोड़ा सा टाइम ओवर है, लेट्स वेट, गिव लिटिल, शो लिटिल मोर पेशेंस। ठीक है, इम्पेशेंट होने से कुछ नहीं होता, ये हमने देख लिया है, राइट? ये टेक्नोलॉजी है, अपने टाइम से होगा जब भी होगा। अब हुआ है तो आज हमारे को ये लिंक मिला है, तो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड वेट फॉर द इंस्ट्रक्शन, एंड देन उसके बाद हम कल मिलते हैं यही टाइम पे, और आपस में बात करके देखते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और आगे कैसे बढ़ेंगे इसके। ठीक है, तब तक हमारे को और भी इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। दिस इज द ओनली थिंग दैट आई वांट टू टेल एवरीवन, और कोई बाकी तो कुछ है ही नहीं। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा ये है, क्या बोलते हैं, इससे ज्यादा और किसी को न्यूज़ क्या चाहिए। ठीक है, सब रेडी हो गया है, हम वेट करते हैं और उसके बाद ट्रेड करते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं, और उसके बाद वो जो यूआरएल है वो चेंज हो जाएगा और मेन यूआरएल पे तो खाली सिंपली चेंज कर देंगे। ठीक है, so thank you very much and wish you all the best, including all of us, and happy trading। कल मिलते हैं यही टाइम पे। ओके अमित जी, so we can close the session now। या थैंक यू राजीव जी, थैंक यू फॉर दिस अपडेट। तो दोस्तों, Thank आप सभी के लिए जो भी राजीव जी ने बताया उसका एक क्रक्स और इम्पोर्टेंट मैसेज समझाने के लिए एक छोटा वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। ये किसी से बोरो किया हुआ, तो थैंक यू कहूंगा कि मैं अपने इस डाउनलाइन का, जिन्होंने मुझे या फिर हमारे पूरी टीम को हौसला अफजाई देते हैं, उनका ये मानना है। और वो हमेशा से ये कहते आए हैं, इसको जरा सुनिएगा, होप यू अंडरस्टैंड थोड़ा दिस सा इज इम्पोर्टेंट। हौसला बना के रखिए, कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज कुछ ही दिन की होती है।
बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। तो दोस्तों, इस खूबसूरत मैसेज के साथ जैसे बताया है कि कुछ ही देर की बात है, ये वक्त बहुत जल्दी गुजरने वाला है। टेस्ट रेड कीजिए, लाइव रहिए एंड गौर तलब फरमाइएगा इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट का। जब तक हम कल मिलेंगे, तब तक हम सभी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, टेक केयर।